और हमारे प्रिय परम मित्र भी रह चुके हैं, स्टार एमराल्ड सुरेश यादव सर, मऊ यूपी उत्तर प्रदेश से। हमारी आवाज आ रही है सर? वेलकम इस पोर्टल में सुरेश यादव सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विराजमान साहब। इस पोर्टल पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, जितने भी हमारे गुरुजन हैं और भी हमारे साथी लगभग भारत के सभी प्रांतों से जुड़े हुए हैं, यूं कह लीजिए कि पूरी इंडिया आज यहाँ है। सभी का मैं स्वागत करता हूं दिल की गहराई से। मैं अपनी शॉर्ट परिचय दूं। मेरा नाम सुरेश यादव। बाय प्रोफेशन मैं एज ए प्रिंसिपल अपने गवर्नमेंट विद्यालय में मैं पोस्ट हूँ। इसके पहले मैं ग्राम विकास अधिकारी हुआ करता था। दोस्तों, अभी जस्ट आज जो प्रोग्राम आप लोगों के बीच में डिलीवर हुआ, आदरणीय विराजमान साहब झारखंड से, इन्होंने बड़ी शानदार होस्टिंग किया। हम लोग के बीच में एक बड़ी शानदार इन्होंने एक रियल स्टोरी रिप्रेजेंट किया आदरणीय अवधेश सर के वजह से। और इसके बाद तुलसी पेंट की बड़ी अच्छी जानकारी मिली। मैं आज आप लोगों के बीच में जो टॉपिक सेलेक्ट किया वो कि इस बिजनेस को करने के पीछे एक गहरी कारण हमको मिल जाए। अभी बहुत सारे विद्वान हमारे रियल प्रैक्टिकल जो नॉलेज आपके बीच में डिलीवर करते हैं लीडर्स, उसमें बताया जाता है कि किस तरह से इसको किया जाए। बहुत सारे लोगों ने बताया कि इसको करने का कारण क्या है। तो मैंने अब तक जो भी सीखा है अलग अलग स्रोत से, चाहे वो किताबें हों, कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो, सेमिनार्स, मीटिंग्स, और मैंने खुद की कुछ चीजें इसमें जो किया है, रियल लाइफ में मैंने फील किया है, वो सारी चीजों के आधार पर मैं आपको कुछ चीजें डिलीवर करने जा रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक होगा मेरा, वाई दिस बिजनेस इज बेस्ट इन इंडिया। मैं अभी वर्ड तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के डेट में हम लोग जिस भी पारिवारिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, उसमें ये अवसर, पूरे भारत का सबसे बेहतरीन अवसर आज आपके हाथ में मिला है। तो कुछ टॉपिक्स के माध्यम से हम इसको एनालाइज करेंगे, जिसमें से कि वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी की कल्पना हम कर सकते हैं। और एक दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल एडवाइजर है मिस्टर जॉन सेस्टिना। उन्होंने एक वर्ड का प्रयोग किया है कि अगर किसी बिजनेस को हम एनालिसिस नहीं कर सकते, यानी उसको एनालाइज करने की मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि वो बिजनेस खराब है, हमारी समझ खराब है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कोई पीली चीज हम पैरामीटर उसका होता है कि परखने की, जैसे सोना को परखने की कैपेसिटी हमारे पास है, तो हम परख सकते हैं। और अगर नहीं क्षमता, तो नहीं थोड़ी कह सकते कि नहीं ये पीतल हो सकता है। वो हम कह सकते हैं कि हमारी परखने की क्षमता नहीं है। तो आज मैं करीब करीब 25-26 ऐसे पॉइंट्स आपके बीच में रखूंगा, जो कि आज आपके सारे रीजंस क्लियर कर दिया जाए कि इसको क्यों किया जाए। शॉर्ट में मैं एक चीज बताऊं कि अगर हम 10 गड्ढे खोद रहे हैं, 10-10 फीट के, तो एक भी गड्ढे से पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि गड्ढे से पानी निकलने की एक ही शर्त है कि वो गड्ढा 70 से ज्यादा फीट गहरा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक ही गड्ढा अगर हम 100 फीट खोद दें, तो मुझे लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी कभी उसमें पानी की कमी नहीं होगी, पीती रहेंगे। तो हम तब खोदेंगे जब हमको बिलीफ हो जाए कि नहीं, इस गड्ढे से पानी निकलेगा, हमारा श्रम बेकार नहीं जाएगा। तो मैं कुछ मुद्दों की बात करूंगा, और वो मुद्दे हम कुछ पीपीटी के माध्यम से शेयर करेंगे। ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप लोग राइट डाउन करेंगे तो ये आपको मिलेगा। जी, एक मिनट। विराज सर, कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्क्रीन आ। बिजनेस इज बेस्ट, ये सबसे बढ़िया क्यों है? तो इसमें मैंने जो स्लाइड सिलेक्ट किया है, नंबर 1, 2 और 3, नंबर 1 जो पॉइंट है वो ये है कि सुरेश लो सर इन्वेस्टमेंट। सुरेश सर, पीपीटी फुल स्क्रीन पे नहीं है, वो फुल स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है उसको दबा दो एक बार। थी सर, इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें से कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर है, बट पोटेंशियल इज टू अर्न मिलियंस एंड बिलियंस। लेकिन इसकी जो क्षमता है, ये लाखों और करोड़ों रुपए कमाने की है। इसको ऐसे समझा जा कि बहुत सारे बिजनेस जो है कम पूंजी में भी शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पान की दुकान,
या सब्जी वगैरह, छोटी छोटी दुकानें बहुत कम पूंजी में भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसकी क्षमता कितनी है? ये बिजनेस में लगभग ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसकी क्षमता जो है मिलियंस और बिलियंस कमाने की है, लाखों करोड़ रुपए। इसके प्रिंसिपल और एग्जाम्पल दोनों सामने है। आगे अगली स्लाइड में ले रहा हूं जो, इसमें से कम हमको कानूनी जो औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। ऑल लीगल लाइबिलिटीज हैंडल्ड बाय आरसीएम। जैसे जितने भी कानूनी रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, लाइसेंस वगैरह है, ये सब आरसीएम के जिम्मे रहता है, हमारे जिम्मे नहीं रहता है। तो इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें से कि मिनिमम लीगल लाइबिलिटी अपने पास होती है। इसके बाद अगला अगर मैं बात करूं, नो रिक्वायरमेंट स्पेशल लाइसेंस एंड स्पेशल एजुकेशन। ध्यान देने की बात है कि जैसे बीज भंडार की अगर मैं दुकान शुरू करता हूं तो उसके लिए कुछ स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई मेडिकल स्टोर अगर खोलना है तो केमिस्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे अलग अलग कुछ अगर शुरुआत करते हैं तो लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि नो स्पेशल लाइसेंस रिक्वायर्ड, और कोई स्पेशल एजुकेशन भी नहीं चाहिए कि हमको वकील बनना है तो लॉयर, या डॉक्टर बनना है तो हमको जो है एमबीबीएस एमडी, कुछ ऐसी डिग्री की जरूरत नहीं है। कुछ भी इसको कर सकता है कोई भी व्यक्ति। अब आगे की मैं बात करूं, जो हमारी 5वीं स्लाइड है, वो ये है कि नो बॉस, ओनली ड्रीम इज योर बॉस। हमारा यहाँ कोई बॉस नहीं है। और ये जो नौकरी करते हैं उनसे पूछिए कि बॉस कितना डरावना शब्द होता है। इसमें आपके सपने ही आपके बॉस होते हैं। आप कितना काम करेंगे, अन्य जगह आपके बास तय करते हैं, लेकिन यहाँ आपके सपने की साइज तय करेगा कि आपके कितना काम करना है आपको। कल आदरणीय संतोष पाठक सर गए थे आदरणीय राकेश शर्मा जी के घर पर। उन्होंने देख करके बहुत सारे वीडियो शूट करके डाला है। बहुत सारे लोगों ने इस पर चर्चा शुरू कर दिया कि ये लाइफ होती है। तो आपके जो ड्रीम की साइज होती है वही आपके बॉस का वही काम करवाते हैं। कोई आपको प्रेस नहीं करेगा कि आप इस काम को करिए। अगला, नो रिस्क बिकॉज नो एनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिक्वायर्ड। जब हम कोई पूंजी लगाते हैं तो हमारा रिस्क होता है, लेकिन जब कोई पूंजी ही नहीं लगी है तो रिस्क काहेगा। इसलिए इसमें रिस्क फ्री बिजनेस है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जॉन सेस्टिना साहब ने बताया है कि इस बिजनेस को आप एनालिसिस अगर कर लेंगे जिस दिन, तो आपके टॉप प्रियोरिटी में आ जाएगा। अगला, वर्क फ्रॉम होम। 7वां जो कारण है, इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसको कि आप घर पर बैठ करके कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा कोई ऐसा बिजनेस है क्या कि घर पर रह करके आप चला सकते हैं। ये इसकी खूबियां हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं, फ्यूअर एंड फ्लेक्सिबल आवर्स कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, यू हैव टू पुट सम एंड फ्यू आवर्स दैट यू विल बी रिडिकुलस। इसका मतलब कि फ्यूअर एंड फ्लेक्सिबल आवर्स, कुछ घंटे आप दे सकते हैं, और वो घंटे दे सकते हैं जो आपके हिसाब से फ्लेक्सिबल है। जैसे अभी 7 बजे से हमको स्कूल जाना है, तो उसके पहले वाला टाइम, 4 बजे के बाद वाला टाइम, कभी रात को, संडे को, यानी बचा खुचा टाइम आप दे सकते हैं। लेकिन दूसरे और भी कोई धंधे हैं तो बिल्कुल आपका पीक आवर लेते हैं, पीक टाइम लेते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये इंडिया का आज के डेट में सबसे बढ़िया बिजनेस है कि आप अपने स्पेयर टाइम का बढ़िया से यूज कर पाए। नवा है टाइम कंपाउंडिंग थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन। ये 5 तारीख को आदरणीय गुरप्रीत सर लिए थे एक टॉपिक। उन्होंने टॉपिक लिया था इनकम इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। यानी टाइम आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपकी इनकम होगी। जैसे एक व्यक्ति पर आवर कितना ले रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसकी वर्किंग आवर से। एक व्यक्ति अगर 50 रुपए एक घंटे का कमा रहा है, 10 घंटे अगर कमाएगा तो 500 रुपये पा जाएगा। मैक्सिमम एक व्यक्ति के पास 24 आवर होता है, तो 24 घंटे में ही आप कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो शब्द क्या है, टाइम कंपाउंडिंग थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन। टाइम को कंपाउंड किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन, अपना डुप्लीकेट्स तैयार करके। अच्छा, इसको ध्यान दीजिएगा कितनी टाइम हम कंपाउंड कर सकते हैं। आदरणीय राकेश सर के पास कईयों लाख की टीम है। मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने 1 घंटे काम किया, तो सर के पास आज पर डे 1 लाख घंटे हैं। वत्स साहब के पास कई लाख घंटे हैं। तो इसी तरह से ये अपने हाथ में है कि हम कितनी टाइम इकट्ठा करना चाहते हैं। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर ये आज का सेशन समझ में आ गया, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है लेकिन समझ में आ गया, तो आप भारत के बड़े से बड़े किसी भी क्लास 1 के ऑफिसर को ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन समझ में आना चाहिए चीजें। ये बड़ा गजब का टॉपिक है, नवा टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट।
ये कॉन्सेंट्रेट चीज, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हम बता रहे हैं, हालांकि एक एक टॉपिक एक एक घंटे का है। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, इस पर विचार करते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट सैलरी 1,07,000 देती है, ऐसा नहीं कि ये 10 लाख होने जा रहा है। हर जगह एक लिमिट है, कोई भी काम है उसमें लिमिट है। जैसे कोई मेगा मार्ट आपने किसी सिटी में खोल दिया तो उसका एक लिमिट है, पेट्रोल पंप है उसका एक लिमिट है, बिजनेस की एक लिमिट है। क्योंकि अगर एक मेगा मार्ट है, पेट्रोल पंप है, तो एक पर्टिकुलर एरिया के कस्टमर वहां आएंगे, इसलिए उसमें इनकम लिमिटेड है। बट यहाँ पर आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट, याद रखिएगा, पेट्रोल पंप पर सिर्फ डीजल और पेट्रोल बिकता है, तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट के कस्टमर जाएंगे, इसलिए 2 प्रोडक्ट से वो इनकम लेगा। पहली चीज, नंबर ऑफ एरिया जो है वहां पर लिमिटेड है। जैसे हमारे यहाँ मोटर पेट्रोल पंप है, तो आसाम के लोग नहीं आएंगे पेट्रोल भराने के लिए। लेकिन ये 2वां पॉइंट जो कर, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, इनकम की कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा। यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जैसे अभी हमारे पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल पंप पर सिर्फ 2 प्रोडक्ट है, तो 2 प्रोडक्ट से वो इनकम ले रहा है, हम 400 प्रोडक्ट से ले रहे हैं। दूसरी बात कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में सीमित है, हमारा बिजनेस पूरे पैन इंडिया में सीमित है, और अभी अब्रॉड जाने जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया। तो ये होश उड़ा देगा। ये जो 9वां और 10वां जो टॉपिक है, ये किसी भी व्यक्ति की होश उड़ाने के लिए काफी है। इसके बाद लोगों की चाल बदलती है कि इसमें कितनी टाइम देना चाहिए। अगला, एक एक स्लाइड एक एक घंटे की है, बट थोड़ी सी हम कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन एज, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। इसका मतलब कि भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, बस 2 कंडीशन है कि वो इंडियन होना चाहिए और उसकी एज 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि कोई एज का बंधन नहीं है, मैक्सिमम आप 18 से कुछ भी हो, कल्चर आप कोई भी हो, रिलीजन आपका कुछ भी हो, एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। प्रूव हो चुका है कि दिनेश चौधरी हाई स्कूल में 4 बार फेल, सफायर, तो हमारे आईएएस ऑफिसर भी जो है स्टार डायमंड है। तो इसका कोई मतलब नहीं। लैंग्वेज, किसी भी भाषा के आप हों, आप देख सकते हैं कि पूरी पैन इंडिया आज इसमें कामयाब है। तो ये आप देख सकते हैं कि आप कहीं से भी रहने वाले आप कर सकते हैं। 12वां जो पॉइंट है, टैक्स बेनिफिट, टैक्स पेबल आफ्टर एक्सपेंडिचर। हम जैसे गवर्नमेंट जॉब से हैं, मेरी जो सैलरी है उसमें से हर महीने 7,000 रुपया डिडक्ट कर लिया जाता है टैक्स के रूप में, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बिजनेस का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि उसमें टैक्स दिया जाता है आफ्टर सेविंग। तो एक बिजनेस है, इसमें आप जो है मीटिंग्स और तमाम जो आपके खर्चे आते हैं उसको घटा करके आप जो है आईटीआर फाइल करते हैं, तो इसमें टैक्स बेनिफिट मिलती है, सर्विस वालों को नहीं मिलती है। और 13वां पॉइंट, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब देखिए, इसमें 4 पॉइंट मैंने डाला नीचे। पीपुल नीड, पीपुल वांट, पीपुल डिजायर, पीपुल परचेज अगेन एंड अगेन। इसका मतलब कि एक ऐसी डिमांड जो बराबर बनी रहे। इसको आप समझिएगा इस तरह से, जैसे कोरोना आया था, 2 ऑप्शन है एक व्यक्ति के पास, टीवी खरीदना है और सब्जी खरीदना है। तो टीवी खरीदने के लिए विकल्प उसके पास नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है, लेकिन सब्जी के बगैर नहीं रह सकता। तो इसमें क्या है, ये वो प्रोडक्ट देता है इस बिजनेस में जो लोगों के जरूरत की चीजें हैं। पीपुल वांट, जो लोग चाहते हैं इसको। पीपुल डिजायर, इसके बगैर रह नहीं सकते। और चौथा पॉइंट है कि परचेज अगेन एंड अगेन। टेलीविजन एक बार खरीदा जाएगा, लेकिन वॉशिंग पाउडर, चाय की पत्ती, बिस्किट, सोन पापड़ी, ये बराबर परचेज करने वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो इलास्टिक डिमांड रहती है इसमें, इसलिए इसमें पैसा बराबर आता रहता है। बहुत सारे लोग जो आरसीएम छोड़ करके अगर जाते हैं, निश्चित रूप से आरसीएम की गहराई को नहीं जानते। जिस दिन वो जान जाएंगे, मैं बताना चाह रहा हूं, भगवान से ही कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। मेरा ओपिनियन है। अगला, इसमें जो 14वां पॉइंट है, नो अकाउंटेबल, उधारी नहीं चलती। बिजनेसमैन सबसे ज्यादा जो दुखित होते हैं उनका जो फंसा हुआ पैसा होता है, इसमें रिलेशन खराब कर जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं और अपने लोगों को खो देते हैं। ऐसा कुछ नहीं इसमें। इसमें करोड़ों का टर्नओवर ऑलरेडी मेरा होता है, लेकिन किसी के यहाँ 1 पैसे की उधारी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप मेरा वो दे दो, करोड़ों का टर्नओवर होता है, लेकिन आप अंदाजा लगाइएगा कि सारे लोग खरीदते हैं अपने अपने कोड पर, डायरेक्ट किसी न किसी पीयूसी से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ये बड़ा सुखदाई पॉइंट है 14वां। अगला आप देखिएगा, अनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग। आप कोई एमबीए का कोई ट्रेनिंग लीजिएगा, कुछ स्किल आपके अंदर डेवलप कराएगा वो। और मैं जब मानता हूं, इसको आप जरा सा विचार करिएगा कि एक टेक्निकल पर्ल जाते जाते एक व्यक्ति की पर्सनालिटी में जो डेवलपमेंट होता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भारत की ट्रेनिंग सेंटर उतना ज्यादा चेंज कर पाएगा। लेकिन
क्या लिखा, अनएक्सपेंसिव, कितना सस्ती ये ट्रेनिंग है। यानी उसके तुलना में लाखों लाख, कई बार तो करोड़ों रुपया देना पड़ता है एक व्यक्ति को ट्रेनिंग लेने के लिए, अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करने के लिए। यहाँ पर क्या है कि हमारी ट्रेनिंग बहुत ही सस्ती है, ना के बराबर है। और ट्रेनिंग के लिए टूल्स क्या है, BTFUZ, बुक है, टेप है, फंक्शन, अपलाइन और जूम, यही हमारे ट्रेनिंग के टूल्स हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 16वां पॉइंट, फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग टाइम। और ट्रेनिंग की भी टाइम फ्लेक्सिबल है। जैसे अभी MBA का आपने कोई क्लास ले लिया तो उसकी एक पर्टिकुलर टाइम है कि इतने टाइम ही आपको आना है, यहाँ पर आपको लेना है। यहाँ पर क्या लिखा है कि जब चाहें तब लें, जहां चाहें वहां लें, चाहे ट्रेनिंग ले सकते हैं और जितनी बार चाहें। जैसे प्रोफेसर है, उसका एक है कि इसको मैंने पढ़ा दिया है, दोबारा आप नहीं कर सकते, लेकिन आप बुक को जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। कॉपी केट मार्केटिंग, बहुत तमाम ऐसी बुक्स हैं जो कि आपके दिमाग को खोल करके रख देंगे। इसके बाद जो है, मजे की बात है कि जो ऑडियो कुछ है, ऑडियो विजुअल्स, उसको जितनी बार चाहें देख सकते हैं और जब चाहें तब देख सकते हैं। ये पॉइंट है अगला। 17वां पॉइंट है हमारा, अर्ली इनकम, पहले दिन से ही काम करना। इसमें थोड़ी सी गलत मैंने उस स्लाइड बना दिया है, पहले दिन से ही इनकम आप ले सकते हैं। जैसे अभी बताया जाता है 6 बेसिक में, तुलसी पेंट ने बताया कि आप MRP पर सेल करिए, DP पर मत सेल करिए। MRP DP का आप निकाल लीजिए और आप अंदाजा लगा लीजिए कि लाखों रुपए आप फर्स्ट मंथ से ही ले सकते हैं, अगर उसकी इनकम आपने जनरेट करने के लिए कुछ स्किल ले लिया तो आगे मैं 18वां पॉइंट है, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, मंदी के प्रभाव से रहित। कई बार आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि यार मार्केट में बहुत मंदी है, आजकल ये धंधा नहीं चल रहा है। वो उस प्रोडक्ट पर मंदी आती है जो लोगों के प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होता है। आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रोटी कपड़ा से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, जिस पर कि बिना इसके लोग रह ही नहीं पाएंगे, तो बिना लिए नहीं रह पाएंगे। इसलिए इनकम जो है इसकी बराबर आती रहती, कभी भी इसमें मंदी नहीं रहती है। जब भयंकर मंदी थी कोरोना पीरियड में, तो उस वक्त सबसे ज्यादा पिने निकली RCM में। मेरा स्टार एमराल्ड कोरोना पीरियड में निकला। क्यों निकला? क्योंकि लोग सब कुछ बंद कर सकते हैं, टेलीविजन बंद सकते हैं, गाड़ी बंद कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने खाना बंद नहीं किया। तो इसलिए कभी भी इस पर मंदी नहीं आती है। जॉन सेस्टिना साहब ने बताया था कि बिजनेस के एनालिसिस नहीं कर सकते, इसका मतलब थोड़ी बिजनेस खराब है। तो मैं कुछ इस पर फोकस कर रहा हूँ। 19वां, नो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कोई कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये सारी समस्याएं कंपनी निपटाती है। जैसे कि भारत के हर प्रांतों के अलग अलग रूल्स हैं, वो सारे रूल्स से निपटना कंपनी का काम है। तो आपके जी में क्या काम है कि बस आप जो है जाल बनाइए, कंपनी माल बनाएगी। जाल बनाइए, कहाँ बनाइए? पूरे इंडिया में बनाइए, तो कोई इसमें रेगुलेटरी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। 20वां, ये बड़ा गजब का टॉपिक है, इंसुलेटेड अगेंस्ट डिजास्टर्स, बाढ़, सूखा, आग इत्यादि से प्रभावित नहीं होता है। देखिए, डिजास्टर दो तरह के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स। मैन मेड का मतलब जैसे कोई राइट्स, कोई दंगा वगैरह हो जा, दुकानों में आग लगा दिए जाते हैं, लूटपाट हो जाती है, तो उसमें कोई पूंजी लगाया रहता तो उस बेचारे का पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो जाती है। लेकिन आप अंदाजा लगाइएगा कि जैसे मेरा सुरेश यादव का कौन सी दुकान है, मेरे लोग ही मेरी दुकान है, और लोग कहाँ हैं? पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो कौन सा दंगा जो है प्रभावित करेगा मेरे दुकान को, मेरे बिजनेस को? तो इंसुलेटेड, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और नेचुरल डिजास्टर जैसे मान लीजिए सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जा, भूकंप आ जा, आपका कोई गोडाउन है नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन अपने पास तो ऐसा कुछ है नहीं, लोग हैं, लोग सही सलामत हैं, अपना जो है बिजनेस सही सलामत है। तो ये बड़ा गजब का टॉपिक है, इंसुलेटेड अगेंस्ट डिजास्टर्स। यानी कभी भी किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, एक बार अगर कोई समझ गया तो जिंदगी में कभी भी उसको इसकी चाहत कम नहीं होती है। 21वां, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में खूब बताया गया है। एक्टिव इनकम भागना पड़ता है, करना पड़ता है, यानी बाल्टी ढोएंगे तो पानी आएगा। पैसिव इनकम का मतलब एक बार आपने पाइपलाइन बना दिया, कहीं भी रहिए पानी आता ही रहता है। तो पैसिव इनकम हर किसी की चाहत होती है। और मैं यूं कह रहा हूं कि जन्नत का सुख अगर लेना है तो पैसिव इनकम आपके पास होना चाहिए। 50 लाख रुपए अगर आपकी एक्टिव इनकम है और 5 लाख अगर पैसिव हो तो उस पर भारी पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के सभी महान अर्थशास्त्रियों ने कहा। पैसिव इनकम के लिए एक शर्त है कि वो आप पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। और
आप कोई भी काम करते हैं जो आपके करने से आता है तो एक्टिव है, नहीं करते हैं इसके बाद भी आता है तो पैसिव इनकम है। ये पैसिव इनकम आपको प्रोवाइड कराता है। इसके लिए आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे जो है प्रिंसिपल आपको मिलेंगे। तो ये पैसिव इनकम देता है। एक बार 2-3 साल तबीयत से बना दीजिए। आदरणीय राकेश शर्मा साहब ने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, कोई भी व्यक्ति उसको फॉलो करेगा तो मैक्सिमम 3 साल तक जाते जाते उसकी इनकम कम से कम 6 अंकों में होगी, और इनकम पैसिव होगी। पैसिव इनकम लेने वाले इसके बड़े घनघोर एग्जाम्पल आपको मिलेंगे 7 तारीख को। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 7 तारीख को नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आप जाइए, वहां आपको मिलेगा कि बाप ने कमाया था, किसी वजह से आज दुनिया में नहीं है, उनके बच्चों को लाखों रुपए की इनकम जा रही है। आप अपने नजरों के सामने पैसिव इनकम का लाइव एग्जाम्पल देखिएगा। अगला 22वां है गुड रिटायरमेंट इनकम। जैसे आजकल एक बहुत चर्चा का विषय है कि सर पेंशन ही नहीं है, मैं कह रहा हूं पेंशन आप बनवा लो ना अपनी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को पढ़ जाने में 50-60 साल की उम्र लग गई, मान लीजिए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, 1.5 से 2 साल पर्याप्त होता है, लेकिन मान लीजिए 60 साल में भी पर्ल अगर चला गया, तो पर्ल की इनकम आज के डेट में 50 नहीं 62-65 हजार से शुरुआत हो रही है। और वो पेंशन अपने जिंदगी के साथ नहीं, वो आने वाले पीढ़ियों पर ट्रांसफर होती चली जाएगी। अगर किसी को डर है कि मुझे पेंशन नहीं मिलती है, तो आज उस डर को निकाल दीजिए, पेंशन की व्यवस्था आपकी हो गई है। आप पर्ल जाइए, पेंशन लगवा लीजिए, वो पेंशन बढ़ती चली जाएगी। मैं कह रहा हूं कि ये 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति ले लेगा इसको। लेकिन 60 साल की उम्र में भी अगर ले लिया तो क्या घाटे की चीज है, जिसके लिए इतनी हम लड़ाई लड़ते हैं वो यहाँ पर मिल जा रही है। गुड रिटायरमेंट इनकम, रिटायरमेंट के बाद के लिए अगर सोचें तो भी ये सबसे बेस्ट अवसर है आपके लिए। 23वां पॉइंट, ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई गलती करें इसके बाद सीखें तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, लेकिन मेंटर क्या होता है कि गलती करने से पहले ही बता देता है कि यार ऐसा करो ना कि इसको मत करो। ये मेंटरशिप प्रोग्राम आदरणीय राकेश सर हम लोगों को, शैलेंद्र सर, प्रमोद सर, चाचा जी और तमाम जो हमारे गुरुजन है, हम लोगों को गाइड करते हैं कि बच्चे इस रास्ते पे मत चलो, ये रास्ता जो है ना नुकसान कर देगा। तो इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम है, गलती होने से पहले ही बचा लिया जाता है। तो ये इसको बड़ा यूनिक बनाता है, इंडिया का बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनाता है। 24वां, सॉरी 24वां की एक बात और मैं करना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने तमाम अलग अलग तरह की दुकानें खोला, अलग अलग ट्राई किया, चूंकि एक्सपीरियंस नहीं था उनका। पता चला कि कई लाख रुपए डुबा करके लोग सीखे। आदरणीय पारस सर बताते हैं कि कई लाख रुपए मेरे फंस गए, और उसको निकालते निकालते 4-6 साल लगा, इसके बाद भी 4-5 लाख रुपए फंसे रहे। तो मेंटरशिप प्रोग्राम के क्या होते हैं फायदे कि आपको नुकसान होने से बचा लिया जाता है, बशर्ते कि हम उस मेंटर को जो हमारा मेंटरशिप कर रहे हैं उनको हम सबमिट कर लें। हम जैसे गुरु तो मान लिए, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं तो फिर आपकी मर्जी। 24वां, नो रिस्ट्रिक्शन, किसी एक क्षेत्र में बांधकर सीमित नहीं है। मैंने बोला ना, एक एक टॉपिक, एक एक लाख की, एक एक टॉपिक घंटों की टॉपिक हो सकती है। ये गजब का पॉइंट है 24वां। जैसे एक मेगा मार्ट हमने खोला 10-20 करोड़ 50 करोड़ लगा करके, आप अंदाजा लगाइएगा मऊ का मेगा मार्ट मऊ में ही बिकेगा उसके प्रोडक्ट, कोई दोहरी घाट या कोई दिल्ली वाले लोग नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ कितना भी अरबों रुपया लगा दें, लेकिन कस्टमर के ऊपर डिसाइड करता है कस्टमर कहाँ से आते हैं। हमारा बिजनेस किसी एक एरिया में सीमित नहीं है। मुझे लग रहा है कि इंडिया का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां पर कि ये बीज बो नहीं दी गई है। कहीं से ज्यादा बढ़ गया है, कहीं से कम बढ़ गया है। जैसे पूरे भारत में आप फैला सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मुझे लगता है कि इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति सोएगा तो बहुत बड़ा नुकसान करेगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अंदाजा लगाइएगा, कोई ऐसा अवसर है क्या कि पूरे भारत में आप फैला सकते हैं। 25वां पॉइंट बड़ा इमोशनल पॉइंट है, आप इसको दिल से सोचिएगा। कोई आपका अजीज है जिसका आप सचमुच बहुत प्यारा सोच रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अपनों को देने के लिए इससे प्यारा कोई गिफ्ट कोई नहीं सकता। ये बड़ा इमोशनल पॉइंट है। आप अपनों को अगर गिफ्ट, मेरी बहन है दुर्गेश, उसकी आईडी मैंने लगा रखी है, और उसके नीचे मुझे लग रहा है 1 करोड़ 33 लाख 35-35 लाख का पीवी जाता है। तो रक्षाबंधन पर जो है मैंने उसको बताया कि देखिए लोग देते होंगे, लेकिन तुम्हारा भैया तुमको इतना बड़ा गिफ्ट दिया, मेरे पिताजी की आईडी है, मेरे भाइयों की है, मेरे लोगों की आईडी है। और मैं मुझे पता था उसी दिन से, क्योंकि इस बिजनेस को मैंने फर्स्ट डे से स्टडी कर लिया था, तो इसलिए मैंने अपने लोगों की आईडी लगाया। और मैं ये सोच करके लगाया था कि इन फ्यूचर लोग इनको दिए होंगे, लेकिन मेरे से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं दिया होगा। तो ये 25वां पॉइंट बड़ा नायाब है मेरे दोस्त। और लास्ट वाला पॉइंट है, जीवन जीने के लिए सभी पहलुओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र कंप्लीट प्लेटफॉर्म। मतलब मैंने इस पहले जो मीटिंग लिया था उसमें बताया था कि आप जो भी चाहते हैं वो सभी लोगों को, वो सभी चीजों को क्या काम करिएगा
कि आप लिख लीजिएगा कि मुझे जिंदगी में ये चीजें चाहिए। इसके बाद आप पूछिएगा खुद से कि कंप्लीट जो भी मेरे को चाहिए वो कहाँ से पूरा होगा। तो एकमात्र प्लेटफॉर्म वो यही है, एकमात्र। ये मैं बड़े जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। जो भी चाहिए आपको, टूरिज्म चाहिए, आपको एंजॉय चाहिए, मदद चाहिए, देश सेवा, राष्ट्र, जो कुछ भी चाहिए यही कर सकता है। तो टॉपिक बहुत बड़ी है और मैंने 60 में बताया, मेरे को मौका आदरणीय राकेश सर ने दिया था। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बारी यहीं पर मैं अपने आप को विराम देता हूँ। आगे ओवर टू विराजमान सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्लीज। बहुत शानदार सुरेश सर, आपने क्या गजब का, इतनी शानदार, उम्मीदों से कहीं ज्यादा आपने ट्रेनिंग और जानकारी दी सर। ये गजब की आपने जो ट्रेनिंग दी है, 26 पॉइंट का, रियली अगर ये दिल में उतार लिया जाए तो नींद सर नहीं लगेगा, बिल्कुल आप भागना पड़ेगा सर। गजब का सर, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और कभी वक्त मिले तो सर इसको और विशेष अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे सर। मजा आ गया सर। और अब मैं आज की इस पूरे सेशन को रिफाइन अच्छी खत्म